सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने पढ़ा जावा और डीएसए के कोर्स में वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और फ्लो चार्ट्स। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स एक सिंबल टाइप का होता है जो कि हमें हेल्प करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, जैसे कि एडिशन हो गया, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि स्टार होता है, डिवीजन वाला साइन और मॉड्यूलो, ये सब ऑपरेटर्स में आते हैं। इसका और ज़्यादा डिटेल मैं आप सभी को कोड एडिटर में समझा देती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स टोटल 4 तरीके के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब हमारा पहला टॉपिक रहेगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, वही है ये सब भी, बस हम कोड में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। पहले ये सब बता देती हूँ क्या है। ये एडिशन तो आपको पता है जिसमें ऐड करना होता है सम। सब्ट्रैक्शन मतलब उसमें से माइनस करना होगा सब्ट्रैक्शन वाला। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का है। और ये डिवाइड वो है जो आप डिवाइड करते हैं और जो टॉप पर जो वैल्यू मिलती है ना हमें आंसर, जैसे कि 2 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 2, तो ये 2 वाला है। मॉड्यूलो वो होता है जो हमें रिमाइंडर में मिलता है, लास्ट में जो वैल्यू मिलती है ना वो होता है। जैसे कि हमने 2 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा 1, 2 2 ज़ा 4 और बाद में रिमाइंडर 1 बच गया, तो वो होता है, ये रिमाइंडर वाला पार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग कैसे करनी है इसकी। पहला हम एडिशन का कोड बनाते हैं। तो एडिशन के कोड में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। ऑपरेशंस में जैसे कि हमने सम का ऑपरेशन बना रहे हैं, हम पहले एडिशन का कर रहे हैं, तो एडिशन कैसे होगा। एडिशन में हम सम निकालेंगे, तो 2 वैल्यूज का सम निकालेंगे, ए और बी का। तो ए और जो बी है ना, जैसे कि हमने ए की वैल्यू कुछ भी दे दी, 1 दे दी, और बी की वैल्यू भी 1 दे दी या 2 दे दी, चलो बी की वैल्यू 2 दे दी और ए की वैल्यू 1 दे दी, तो 1 और जो 2 होगा मतलब ए और जो बी होगा वो होगा ऑपरेंड्स। और जो ये जो एडिशन लग रहा है इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एडिशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। ये कभी सभी पूछ लेते हैं या कभी टिक द राइट आंसर में इस टाइप में, तो इसलिए याद रखना। इनके आप नोट्स बना लीजिए, आप बोल देना अगर आप सबको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, हैंडमेड नोट्स। अब इससे हमें कोड कैसे करना है वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ। पहले हमें 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हम सम करेंगे तो ए और बी की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले उसे डिफाइन कर देते हैं, इधर बता देते हैं कोड एडिटर को। अब पहले हमारा ए वाली वैल्यू रहेगी। अब ए में हमने बताया था ए हमारा वेरिएबल मैंने लिया है। अब ए में किस टाइप की वैल्यू हमें रखनी है, इंटीजर टाइप की, क्योंकि नंबर का एडिशन होगा ना, तो इंट लिख दिया। ये वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं 4 रख देते हैं। अब इंट फिर से बी के लिए, इसमें भी हम इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए हमने इंट लिया है, इसमें हम 6 रख देते हैं। अब हमें इसे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब हम प्रिंट कैसे कराएंगे इसे, हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं। देखो अब हमें सम को भी प्रिंट कराना रहेगा। हाँ, सम में किस टाइप की वैल्यू है, वो भी इंट है। सम सम क्या है, ए और बी को प्लस कर दो, बस इसका यही काम रहेगा, ए और बी को प्लस कर दो और इसे प्रिंट करा दो। प्रिंट कराना है, हम डायरेक्ट सम लिख देंगे यहाँ पर, तो सम की जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो ऐड होकर आ जाएगी। अब इसे रन करते हैं। हमने यहाँ पर सम लिख दिया, हम डायरेक्ट ए भी लिख सकते थे, ए प्लस बी। हमने इसलिए लिख दिया कि अच्छा रहेगा आप सबको समझने के लिए, ये एक स्टेप और ऐड हो जाता है बट समझने के लिए अच्छा रहता है। तो ये सारा कैलकुलेशन कर लेगा, पहले सम पर आएगा, सम देखेगा कि अच्छा ए की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लेगा, फिर बी की वैल्यू देखेगा, बी की वैल्यू 6 है, फिर दोनों को ऐड करेगा और फिर यहाँ पर आकर प्रिंट करा देगा। ये 10 वैल्यू आ गई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कोड एडिटर काम कैसे करता है। वो पहले देखता है वैल्यूज, ऊपर से आएगा कोड एडिटर देखेगा कि अच्छा ए की वैल्यू दे रखी है, फिर देखा बी की वैल्यू दे रखी है, फिर थर्ड लाइन पे आएगा देखेगा सम करना है, तो पहले देखेगा इसमें सम में किसकी वैल्यू चाहिएगी, ए की, तो उसने पहले ए की वैल्यू देख ही ली थी, वो दे देगा इसको ए की वैल्यू। फिर देखेगा बी की वैल्यू, फिर ये 6 दे देगा इसको बी की वैल्यू, फिर दोनों को एडिशन करेगा और यहीं पे पूरा सम हो जाएगा। बस ये वाला काम सिर्फ प्रिंट कराने का रहेगा, कैलकुलेशन पूरा ऊपर हो जाएगा। ओके, ये हमारा 10 करेक्ट आंसर आ चुका है। हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए प्लस बी,
भले इसे हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट a प्लस बी भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो और डिवीजन करेंगे। मॉड्यूलो का मैंने आपको बता दिया था कि रिमाइंडर वाला आंसर रहता है मॉड्यूलो का। ये रन कर रहा है इसलिए टाइम लगा। ये रहा, वही आंसर आया है जो हमारा पहले था। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इजी वे है, वो मैंने इसलिए बताया था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में ऐसे हो जाएगा माइनस, ये -2 इसलिए आया है क्योंकि 4 में से 6 माइनस हो रहा है ना, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, इसलिए 6 आया। अगर यही हम b माइनस a लिखते तो वो नहीं आता। ओके, अब हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे। ये रन होता है, मैं तब तक आपको मॉड्यूलो का भी बता देती हूँ। फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर मॉड्यूलो है। रन होने में आज काफ़ी टाइम लगा रहा है। आ गया हमारा 2 आंसर, करेक्ट आंसर आ गया। 6 में से वो तो 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई का करते हैं, स्टार का, फिर उसके बाद हम डिवाइड का कर लेंगे। b डिवाइडेड बाय a, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर आ गया 24। ये वाला हमारा आया है आंसर मल्टीप्लाई के लिए। ओके, 6 4 जा 24। अब हम एक और बार रन कर लेते हैं ताकि इसके भी आंसर्स मिल जाए। ये वाला डिवाइड वाला है, जो हम डिवाइड करेंगे 4/6। ये रहा, हमें आ गया। देखो, हम जब डिवाइड करेंगे 6 को 4 से, 4 को 6 से, तो हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 1 जा 4, और उसमें से माइनस होगा 6 में से 4, तो आखिरी में आएगा 2। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, 2 बचा नीचे। और ऊपर क्या आया था जो हमने डिवाइड करा था, 4 1 जा 4। हम अगर इधर 8 लिखा रहता तो 2 जा हो जाता, 1 जा, तो ऊपर टॉप पर क्या आता है आंसर 1। हमारा हो गया। अब इस टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। अब ये सब क्या है और कैसे यूज होते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम। इक्वल टू तब यूज होता है जब हमें बताना होता है दो वैल्यूज, कोई सी भी दो वैल्यूज, मतलब दो वैल्यूज का जो आंसर आया है वो दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं। हम ये नॉर्मली तो एक ही इक्वल टू लिखते हैं, बट यहाँ पर दो इक्वल टू लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं उसका आंसर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए, कोड में हमने ये डिफाइन कर दिया है, ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है ए और बी। अब इसमें हम ये कंडीशंस होते हैं, हमें पूछना रहता है, कंपेयर करना रहता है। कंपैरिजन एक तरीके से कंपेयर करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल है। इसको हम कोड में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं हम। ए क्या इक्वल टू है बी के, हम इसे पूछ रहे हैं तो ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। ठीक है, क्या ए जो 4 है और 6 है क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, आंसर फॉल्स आना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या आता है। कोई सी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करना कि वो एक दूसरे की इक्वल है या छोटी है या बड़ी है, उन सबको कंपेयर करने को ऑपरेटर्स बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। देखिए आंसर आ गया हमारा फॉल्स। अब ये फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया कैसे यूज करना है इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू कैसे यूज करते हैं। अब इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है ना, ये तो हम पहले ही लिख रहे हैं कि क्या ए और बी नॉट इक्वल टू है, मतलब क्या इक्वल नहीं है, तो हाँ नहीं है इक्वल, तो इसका आंसर ट्रू आएगा।
इन सबको हम इफ एल्स और उसमें भी यूज करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी इफ एल्स कैसे यूज करते हैं कोड में। देखिए हमारा आंसर आ गया ट्रू। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन और लेस देन। चलिए अब देखते हैं, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, ए तो छोटा है, तो इसका भी आंसर फॉल्स आना चाहिए। और क्या ए बी से छोटा है? इसका भी आंसर हम देख लेंगे इसके बाद। ये रन हो रहा है, मैं तब तक बाकी भी लिख देती हूँ। आ गया हमारा आंसर फॉल्स। ये आंसर आया है इसका फर्स्ट लाइन का कि क्या ए बड़ा है बी से? तो नहीं, छोटा है ये तो बी से, तो इसका आंसर आ गया। अब मैं इसका भी लिख देती हूँ। अब इन सबका मतलब भी मैं आपको बता दूंगी। अब ये चारों के लिए रन करेगा। अब ये चारों चीजों के लिए रन करेगा। तो चलिए, अब हमारा चारों के आंसर आ चुके हैं। हमने यहाँ पर पूछा कोड एडिटर से, क्या ए बड़ा है बी से? तो नहीं यार, ए तो छोटा है, तो आंसर में आ गया फॉल्स। कि आपने जो कंडीशन यहाँ पर लिखी है ना, वो गलत है। तो सही है, आंसर सही आया है। अब हमने सेकंड में पूछा, क्या ए छोटा है बी से? तो हाँ यार, ए तो छोटा है, तो इसका आंसर ट्रू आ गया, मतलब सही आ गया सेकंड वाला आंसर। अब हमने थर्ड में पूछा, क्या ए, यहाँ पर दो कंडीशंस लग रही है, ध्यान से देखिए। इक्वल टू भी पूछ रहा है ये, और लेस देन भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। वो दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सही चली जाएगी ना, तो वो उसी का आंसर दे देगा, वो दूसरी कंडीशन पे ध्यान ही नहीं देगा। मतलब यहाँ पर उसने पूछा क्या ए छोटा है बी से या फिर इक्वल टू है, तो हाँ, छोटा वाला सही कंडीशन चली गई कि ए तो छोटा है, तो उसने वहीं पे ट्रू आंसर दे दिया। उसने देखा भी नहीं कि इक्वल टू है या नहीं है। और सेम यहाँ पर भी उसने यही करा है। यहाँ पर उसने पूछा क्या ए बड़ा है बी से? तो नहीं यार, ए तो छोटा है, तो उसने इक्वल टू वाली कंडीशन देखी ही नहीं, और उसने सही आंसर दे दिया जो हमें चाहिए था आंसर, कि फॉल्स। आपने जो यहाँ पर कंडीशन लिखी है वो गलत है, ना ए इक्वल टू है, ना ए बड़ा है बी से, वो तो छोटा है। क्या रहता है यहाँ पे, कैसे काम करता है, वो पहली कंडीशन को देखेगा, अगर वो सही चलेगी तो दूसरी पे वो ध्यान ही नहीं देगा और आंसर दे देगा। और जब पहली कंडीशन नहीं सही गई, यहाँ पर सही नहीं गई, तो उसने दूसरी कंडीशन भी देखी, पर दूसरी भी गलत निकली, इसलिए उसने फॉल्स आंसर दे दिया। हमने ये तो समझ लिया। मैं एक बार आपको यहाँ पर इक्वल टू भी करके बता देती हूँ। ये मैंने इसलिए हटाया क्योंकि वाला हम समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने 4 वैल्यू पुट कर दी, ए और बी की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे दोनों में से एक एक कंडीशन सही जा रही है, तो अब वो दोनों का आंसर ट्रू ट्रू दे देगा। वो दूसरी कंडीशन पे ध्यान भी नहीं देगा कि लेस देन लगा है कि ग्रेटर देन लगा है। आपने लिखा कि ए क्या बराबर है, तो उसने वो वाली कंडीशन देख लिया और उसका आंसर दे दिया, तो आंसर ट्रू आएगा दोनों का। ये रन कर रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। ये देखिए ट्रू आंसर आ गया, दोनों में से एक कंडीशन सही चली गई। अब हमने यहाँ पर सारे टॉपिक्स पढ़ लिए कंपैरिजन के। इक्वल टू भी पढ़ लिया, नॉट इक्वल टू भी, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने सभी टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का जो फर्स्ट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू, आपको ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर से, बट ये बिल्कुल नहीं है। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, फिर उसका आउटपुट निकालते हैं कि अच्छा ये दोनों बराबर है या नहीं, ये ट्रू और फॉल्स में वो आंसर देता है। अब ये वाले जो ऑपरेटर्स है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये थोड़ा अलग टाइप का ऑपरेटर है। इसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल है हमारा, हम उसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसमें पुट कर रहे हैं, 78 को हम उसमें पुट कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ये डबल इक्वल टू वाले कंपैरिजन करता है, दो को कंपेयर करता है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो अब हम इसको कोड बना के भी देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स के कोड कैसे बनेंगे। इस वाले का भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू है जो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट बोलते हैं, डिवीजन असाइनमेंट और मॉडुलस असाइनमेंट, ये सारे हम एक साथ देख लेंगे। ये लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है
कि हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही रहता है। हम उसमें वैल्यू को या तो बढ़ा सकते हैं या उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर हमारे पास वेरिएबल एक ही होता है। देखो क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखूँ, हमने जैसे कि पहले फर्स्ट में देखा था अरिथमेटिक में, हमने क्या करा था, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया था, उसमें हमने a प्लस बी की वैल्यू को पुट कर दिया था, मतलब पुट कर दिया था, उसके बाद हमने सम को प्रिंट करा दिया था, है ना। तो हमने यहाँ पर कितने वेरिएबल्स लिए थे, एक सम लिया था, एक a लिया था, एक b लिया था, हमें 3 वेरिएबल्स लेने पड़ गए थे, बट हमें यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो अब हम एक ही वेरिएबल में कैसे प्लस माइनस करेंगे और उसी की वैल्यू को उसी में पुट करेंगे। देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ। a इक्वल टू a प्लस 8, ठीक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, एक वेरिएबल है जो ये वाला है, उसमें आपको 8 वैल्यू पुट करनी है, जो भी एक ही वैल्यू है। तो मतलब एक ही वैल्यू क्या है, 8, तो इसके पास तो 8 वैल्यू ऑलरेडी है, ये 8 एक और ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 16, और ये 16 ए में ही वापस से स्टोर हो जाएगा। तो मतलब पहले 8 वैल्यू थी इसकी, उसके बाद अब ए की वैल्यू क्या हो गई 16। इसको मैं आप जब सबका हो जाएगा ना ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद एक और तरीके से बताऊंगी, मतलब यही तरीका रहेगा, बट आपको ये समझाऊंगी कि कैसे कोड में यूज करते हैं, अलग अलग तरीके को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज करते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू भी यूज हो गया, प्लस में भी यूज हो गया, बट इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 8। इसका क्या मतलब हो गया, a में प्लस करो 8 को, और उसी में जो आंसर जो आया है प्लस करने के बाद उसी में वापस से डाल दो, मतलब उसी में पुट कर दो, फिर से a में ही पुट कर दो। तो मतलब a पहले 8 था, फिर हो a को प्लस 8 को प्लस कर दिया वापस से a में, तो 8 तो ऑलरेडी था उसमें वैल्यू, 8 और प्लस हो गया, तो अब हो गया टोटल वैल्यू 16। अब इसे हम प्रिंट करा सकते हैं, मैं आपको पहले ये वाला फॉर्म प्रिंट करके बता देती हूँ। हमें क्या लिखना है, a इक्वल्स टू a प्लस 8, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं, देखो ये क्या आता है आंसर, देखना। अब इसके बाद हम क्या, वो जब तक लोड हो रहा है मैं आपको और समझा देती हूँ। अब हम जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था वो भी पुट करके बता देते हैं, वो कैसे होगा। लोड हो जान दो, अभी इस वक्त सिर्फ पहले का आंसर आएगा, क्योंकि तब तक मैंने पूरा लिखा नहीं था और मैंने उसे रन कर दिया था। ये देखो 16 आ गया, इसका फर्स्ट वाले का आंसर आया, ये हो गया। 8 था, उसी में हमने 8 को और प्लस कर दिया, मतलब इस ए वाले के पास, इस वाले ए के पास तो ऑलरेडी 8 वैल्यू है, अब हमने 8 को और प्लस कर दिया, तो अब तो 16 हो गई। अब ये जो पूरी 16 वैल्यू है, इसको हमने वापस से पुट कर दिया इस ए में, तो मतलब अब ए हो गया 16, पहले 8 था अब 16 हो गया। अब ये वाले को मैं एक बार कमेंट आउट इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपको बाद में समझाने के लिए रहेगा, एक और चीज़ समझानी मेरे को, पर पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका भी आउटपुट वही आएगा, a प्लस इक्वल्स टू 8। ये एक बस शॉर्टकट है, लिखने का तरीका है, इसलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं एक शॉर्टकट के तौर पे। ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है, प्लस इक्वल्स टू, वही हमने यहाँ पर लगाया है, प्लस इक्वल्स टू। ये देखो 16 आ गया, इसका भी आंसर सेम आया। अब मैंने इसको कमेंट आउट क्यों करा था ये भी मैं आपको बता देती हूँ, देखना। अभी जब इसको कमेंट आउट हटाएंगे ना तो क्या होगा, हमारी पहले वैल्यू क्या थी 8 थी, हमने इसमें 8 और ऐड कर लिया। ये बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है, कि ये बीच में रुकता नहीं, ऐसा नहीं है कि 8 हो गया तो उसके बाद ये 16 हो गया, फिर से वापस से 16 से 8 ही हो जाएगा और फिर 16 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। पहले ही 8 हुआ, अब इसके बाद 16 हो गया ना, तो अब देखना जो 16 है ना उसमें ये वैल्यू पुट होगी। देखिए मैं रन कर देती हूँ इसको, ये देखिए क्या हुआ 24। मैंने इसीलिए इसे पहले के लिए रोक के रखा था, इसलिए मैंने कमेंट आउट करा था कि मैं आपको कंटिन्यूस प्रोसेस बता पाऊँ। शुरुआत में वैल्यू क्या थी 8 थी, हम इसीलिए कोड में इसे यूज करते हैं, जब भी हमें कोई से भी वेरिएबल में जो हमने वैल्यू पुट करी है उसे हमें कंटिन्यूस ऑर्डर में बढ़ाना रहता है या घटाना रहता है या मल्टीप्लाई करना रहता है, डिवाइड करना पड़ता है, पर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज करनी है, तब हम इस टाइप के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। देखो पहले क्या थी हमारी वैल्यू 8 थी, अब हमने उसमें 8 और प्लस कर दिया, मतलब इस वाले 8 ए के पास ऑलरेडी 8 है, हमने 8 और प्लस कर दिया तो 16 हो गया। अब ए की वैल्यू 8 नहीं रहेगी,
इसको आप कट कर दो, ये कैंसिल हो चुका, अभी 8 नहीं रहेगी इसकी वैल्यू, अब बन गई है 16। अब कोड एडिटर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अब देखेगा कि अच्छा इनने a की वैल्यू तो ऑलरेडी 16 है, यहाँ पर अपन ने 16 हो गई थी ना, तो a की वैल्यू 16 रह गई, 16 ऑलरेडी है। अब कोड एडिटर ने देखा कि हम तो 8 और प्लस कर रहे हैं, तो अब इसमें 16 में 8 और प्लस कर दिया, तो अब 24 हो गया। अब अगर मैं इसको एक और बार चलाऊंगी ना, तो 24 में 8 और प्लस कर देगा, उसके बाद वो जो आंसर बताएगा। अब यही माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में होता है। इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देती हूँ, मैं आपको माइनस वाला साइन बता देती हूँ। इसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी था, हमने इस a के पास तो 8, इस वाले a के पास, सॉरी पहले नहीं, इस वाले a के पास ऑलरेडी 8 है, हमने इसमें से 8 माइनस कर दिया, तो अब तो 0 रह गया ना, तो अब ये देखिए आ गया आंसर हमारा 0। अब अगर मैंने 0 में इस वाले को अगर मैं कमेंट आउट हटा दूं, अभी मैं माइनस वाला नहीं कर रही हूँ, ध्यान, अब ये जो ऊपर वाला जो था, ये जो ऊपर वाला जो था, ये वाला, ये माइनस था। देखो मैं आपको वापस से कंटिन्यूस प्रोसेस समझाती हूँ। पहले 8 था, हमने यहाँ पर 8 a में से 8 को माइनस कर दिया, तो a के पास इस तो ऑलरेडी 8 था, 8 में से 8 को माइनस कर दिया, अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0। अब ये कैंसिल हो गया, जो भी ऊपर लिखा था ना कैंसिल हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या बन गई है, 0। अब जब हम इसमें a में प्लस करेंगे 8 को, ये देखो प्लस का साइन है, a में प्लस करेंगे, तो अब इसकी वैल्यू आएगी 8। अब ये 0 नहीं लिखेगा, अब ये पहले ऊपर वाली लाइन के लिए 0 लिखेगा और नीचे लिखेगा 8, देखना। ये देखो आ गया आंसर, समझ आया, इसके लिए आ गया 0 क्योंकि हमने माइनस कर दिया था, अब इसके लिए आ गया 8। अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूं तो देखो क्या आता है, देखो -8 आ गया, क्योंकि 0 में से आप तो माइनस कर रहे हो ना, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो माइनस आ गया, है ना। अब मैं इसको फिर से कमेंट आउट करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर से कंटिन्यूस प्रोसेस, ये मैं इसे समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल कोडिंग समझ आ जाए, क्योंकि हम ना बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बट ना बहुत टफ तरीके से होता है, तो कई बार तो स्टूडेंट्स जावा या C++ सीखना ही छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, मैं सबको कि आप सभी को समझ आ जाए, फिर भले कोई बिगनर लेवल है, पहली बार कर रहा है कोडिंग, या भले उसने छोड़ दी है फिर से करना चाहता है, तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उन सभी की आप प्रैक्टिस करो। ये देखो 64 आ गया, पहले क्या था हमारे पास 8 था, अब हमने क्या करा, 8 को 8 से, मतलब इस वाले के पास ऑलरेडी 8 था, 8 को 8 से इंटू कर दिया, तो आंसर आ गया 64। अब हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड वाला क्या होगा, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि हम जब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है, ये रहा आंसर 1 आ गया, तो मतलब कोड एडिटर ने सही जवाब दे दिया। अब हम इसको मॉड्यूलो करेंगे, मॉड्यूलो में क्या आएगा, 0, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 बचता है ना, मॉड्यूलो का काम बस यही है, वो रिमाइंडर बताता है। देखो आ गया हमारा 0 आंसर, ठीक है। तो हमारे सारे हो गए, देख लेते एक बार, हाँ भाई सारे हो गए, एडिशन हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूल हो गया, चलो सारे हो गए। अब मैं क्या बता रही थी, मैंने इसको क्यों कमेंट आउट करा था वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अब एक तरीके से आप गेम समझ लो, देखो हमने क्या करा, 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अब क्या बचा, 0, इसका आंसर क्या बचा है, 0। अब मैंने कहा कि 0 में से, आप कंटिन्यूस प्रोसेस देखना, हाँ इसकी, देखो इसका आंसर क्या आएगा, अभी हम ऐसे ही देखते हैं, सूडो कोड की तरह देखते हैं इसको, रफ देखते हैं कि अगर ये वाली पहले वैल्यू 8 की, a की 8 थी, अब हमने इस वाले के पास ऑलरेडी 8 है, 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, 0 आया, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उस 0 में से, यहाँ पर 0 आ गया, अब यहाँ की वैल्यूज देखना, हाँ ऊपर ऊपर की मत देखना, यहाँ पर हमारे पास अभी 0 वैल्यू है a की, अब हमने 0 में से माइनस कर दिया 8 को, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -8। अब हमने अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया +8, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये जो माइनस था ना ये हट जाएगा, क्योंकि -8 और प्लस ये -8 था। अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, रन करें अब कोड को। अब जीरो हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि हम तो माइनस कर रहे हैं भाई। -8 तो ऑलरेडी हमने उसको प्लस कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस, ये देखो वापस 0 आ गया। करेक्ट। इसको हमने जब मॉड्यूलो करा तो रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 आ गया। फिर यहाँ पर हम क्या बोल रहे हो, 0 में से तुम 8 को माइनस कर दो, तो -8 आ गया। अब -8 में हम प्लस कर रहे हैं 8 को, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा 0, है ना, हमारा आ गया 0। चलो अब हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। बिटवाइट ऑपरेटर्स मैं आपको रफली बता देती हूँ, क्योंकि ये वाले जो ऑपरेटर्स है ना इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, और मैंने पहले ऑपरेटर्स इसलिए लिए क्योंकि आगे हम पैटर्न्स के क्वेश्चंस करेंगे और इंटरव्यूज के क्वेश्चन करेंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट, उसमें ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिटवाइज थोड़े बाद वाले एडवांस लेवल क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, अभी फिलहाल इतने यूज़ नहीं होंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, बट ये वाले सारे ऑपरेटर्स अभी यूज़ होंगे, क्योंकि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, पैटर्न्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, दूसरे भी और बहुत सारे एरेज बनाएंगे, एरेज के क्वेश्चंस करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, उन सब में ये सब यूज़ होता है। मैं बिटवाइज का एक अलग से वीडियो बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में आपको यहाँ पर समझा देती हूँ बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एंड का मतलब सिंपल सा क्या होता है, दोनों, दो चीज़, एंड का मतलब यही होता है, ये और ये, मतलब राम एंड श्याम, ऐसे दो वर्ड ले लिया आपने, ठीक है, तो एंड लगाते हैं ना। अगर हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, ए वेरिएबल ले लिया ए एंड बी, तो ऐसे दो वेरिएबल ले लिया तो हम एंड लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ना हम कंप्यूटर में कोई सी भी वैल्यू हम जो स्पेलिंग में लिखते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में लिखते हैं, कैरेक्टर्स में लिखते हैं, वो उस फॉर्म में नहीं होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, तो कोई से भी ये समझ लो दो चीज़ों का कैलकुलेशन हो रहा है, और दोनों का जो आउटपुट आएगा दोनों का ही आना चाहिए, तब हम एंड यूज़ करेंगे, और मतलब दोनों में से एक का, ठीक है। ये दोनों मैं आपको उसमें समझाऊंगी अच्छे से। और ये लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, देखो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, समझ लो 1 कहाँ पर लगा है, लास्ट सेकंड पे, लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड पे। अगर हमने दो को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये वाला जो 1 है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है ना ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो देखो यहाँ पर यही हुआ, ये वाला जो 0 था ये तो यहीं के ही रहा, ये वाला जो 1 था ना वो यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर 0 रह गया और यहाँ पर 1 आ गया। फिर जो ये वाला जो 1 था ना वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो एक एक लेफ्ट शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब 1 जो है ना वो लेफ्ट में शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर कितने जीरोस थे हमारे पास, 5 थे, अब यहाँ तो 4 ही रह गए, और वो 0 एक लास्ट में रह गया। वैसे ही राइट शिफ्ट होता है कि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता जाता है। 1 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था, यहाँ पे लास्ट में 0 था। अब ये वाला अगर 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो 0 रहेगा ही नहीं, ये 1 बन जाएगा, और ये वाला जो 1 रहेगा ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो वही हुआ, है ना। अब ये अनसाइंड राइट शिफ्ट भी मैं वहीं पर बताऊंगी आपको एक अलग से वीडियो बनाकर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बिटवाइज का मैं एक अलग से ही वीडियो बना लूँ। आई होप आपको ये वाला पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। इन सब की प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से, ताकि आप सबको समझ आ जाए, बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि हम जब अब एडवांस लेवल क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं हम इंटरव्यूज़ के। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर दो यार, बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाए हैं, बट आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई सी भी क्वेरीज है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उन सबको प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं।